हाय फ्रेंड्स, आई एम शांतनु निहरा, एक्स चीफ मैनेजर बैंक ऑफ बड़ौदा, फाइनेंशियल कंसल्टेंट, प्रोप्राइटर कच्छ कंसल्टेंसी। तो आज बात करेंगे रिटायरमेंट प्लानिंग की। और रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसमें दो ऑप्शंस की बात करूंगा, एक तो प्री रिटायरमेंट प्लानिंग और दूसरा पोस्ट रिटायरमेंट प्लानिंग। देखो, अगर आप रिटायरमेंट हो चुके हैं तो वो पोस्ट रिटायरमेंट प्लानिंग करेंगे कि आप अपना फंड कहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे, और रिटायरमेंट होने से पहले आपको कितना फंड इकट्ठा करना चाहिए और किस तरीके से करना चाहिए, उसको कहते हैं प्री रिटायरमेंट प्लानिंग। तो देखिए, प्री रिटायरमेंट में सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मैं बताऊंगा, एक तो अटल पेंशन योजना आप ले लीजिए, जो गवर्नमेंट की बहुत ही सस्ता प्रीमियम पे आपको मिल जाती है। अगर आप कोई भी पेंशन स्कीम में कवर नहीं है तो एक अटल पेंशन योजना जरूर रख लीजिए। साथ ही साथ आप ईपीएफ, अगर एम्प्लॉय है तो आपका ईपीएफ कटता होगा, नहीं तो आप पीपीएफ ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी ईपीएफ नहीं है, आप एक इंश्योरेंस प्लान भी रखिए, एन्युटी एंडोमेंट प्लान ले सकते हैं। साथ आप म्यूचुअल फंड की एसआईपी में भी इन्वेस्टमेंट करिए और कुछ थोड़ा बहुत फंड स्टॉक, शेयर मार्केट, इस सब में भी रखिए। हाँ, फिर आप ये सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन तो आपको पता चल गए, फिर आप एक इन्वेस्टमेंट टारगेट डिसाइड करिए। इन्वेस्टमेंट टारगेट कैसे डिसाइड होगा कि देखिए, आप अभी आप अपना एक्सपेंसेस देख लीजिए कि आपका मंथली एक्सपेंसेस कितना है, महंगाई किस रेट से बढ़ रही है, तो जब आप 60 इयर्स की एज पे पहुंचेंगे उस समय आपका मंथली एक्सपेंस कितना होगा। लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखेंगे, मतलब कंसीडर करेंगे कि भाई हमारी लाइफ 80 इयर्स तक रहेगी या 85, तो उतने टाइम में हमें कितना फंड चाहिए पड़ेगा, तो वो प्लानिंग करेंगे। उसके हिसाब से हम अपना इन्वेस्टमेंट टारगेट डिसाइड करेंगे। अब इन्वेस्टमेंट टारगेट डिसाइड हो गया, हमारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस पता चल गए। अब साथ ही साथ इसको रीबैलेंसिंग भी करना है। आपको एवरी 2 to 3 इयर्स में आपको एसेस करना है कि भाई जो आपने टारगेट फिक्स किया था उस हिसाब से चल रहा है या नहीं चल रहा है, या कुछ महंगाई ज्यादा रेट से बढ़ रही तो उस हिसाब से आप रिप्लान करेंगे अपना रिटायरमेंट प्लानिंग का। जो लोग रिटायर हो चुके हैं उनके लिए सबसे पहले तो एक लिक्विड फंड रखिए जो आपके मंथली एक्सपेंसेस को कवर करेगा। आपके पास सरप्लस फंड बचता है, उसको आप डेप्ट बॉन्ड में या म्यूचुअल फंड की डेप्ट स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप बैंक एफडी में इन्वेस्ट कर सकते हैं और अदर सिक्योर्ड ऑप्शन में इन्वेस्ट करिए। क्योंकि देखिए, आप रिटायरमेंट एज के बाद आप मार्केट स्टॉक्स एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, मतलब जैसे जो होता है ना, जब तक आपकी अर्निंग है तब तक आप मार्केट के स्टॉक्स एब्जॉर्ब कर सकते हो। प्लानिंग लॉन्ग ड्यूरेशन होती है जो म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट की प्लानिंग होती है। तो पोस्ट रिटायरमेंट इसमें कम रखिए। हाँ, एक्सेस फंड है तो रखिए क्योंकि इसमें रिटर्न ज्यादा मिलता है, लेकिन इसमें वैसे कम रखिए। और हमारे कच्छ कंसल्टेंसी द्वारा भी रिटायरमेंट प्लानिंग के सारे ऑप्शंस दिए जाते हैं, प्रॉपर तरीके से रिटायरमेंट प्लानिंग समझाई जाती है। तो अगर आपको रिटायरमेंट प्लानिंग रिलेटेड कुछ करना है तो आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी कांटेक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन में दी हुई है और हमारे कच्छ कंसल्टेंसी के ऐसे नॉलेजेबल वीडियो आते रहते हैं, तो आप मुझे ज्वाइन करिए। एंड फाइनली, थैंक यू।